तो आज का जो टॉपिक है प्रमुख प्रसंग में कीर्ति मान। कीर्ति अर्थात यश, मान अर्थात पूजा की योग्यता। परमात्मा की दिव्यता का ही प्रभाव यह है कि सर्वत्र उनकी यश पताका फहराती है। उनके लिए मान, आदर, पूजा की वर्षा होती है। गुणातीत संत के लिए भी ऐसा ही है। पुष्पों को अपना सौरभ प्रसारित करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। सौरभ का प्रसार सहज और स्वाभाविक होता है। वैसे ही गुणातीत संत अपने यश के लिए न तो कोई प्रयास करते हैं, न ही उन्हें उन्हें इसकी कोई आकांक्षा रहती है। फिर भी सारे संसार में उनका यश स्वतः फैल जाता है। यह उनकी दिव्यता का ही प्रभाव है। मान, यश की लालसा से सदा अलिप्त, कीर्ति की कामना से सर्वथा मुक्त प्रमुख स्वामी जी महाराज के मस्तक पर निरंतर और सर्वत्र आदर, सम्मान, कीर्ति तथा यश का अभिषेक होता रहा है। इसी में उनकी भगवत प्रतिभा का दर्शन है। यूनाइटेड नेशंस से लेकर सौराष्ट्र के गांवों की ग्राम पंचायत तक, विश्व अग्रणी महानुभावों से लेकर गांव के साधारण किसान तक लोग उन्हें बेहद चाहते हैं, विपुल आदर देते हैं और अनर्वत उनके यशोगान गाते हैं। जगत भर में उनका सम्मान होता है, जिसके पीछे उनकी परम पवित्र और निर्मल शुद्ध प्रतिभा है। और उन सभी के आदरपूर्ण प्रतिभावों से एक महान ग्रंथ की रचना हो सकती है। उतने विशाल संचय में से कुछ अवतरण यहाँ प्रस्तुत हैं, जिससे उनकी दिव्य कीर्ति की सौरभ महकती रही है। तो पूज्य दलाई लामा जो बौद्ध धर्मगुरु हैं, उन्होंने क्या कहा है? ये है, सत्ता और संपत्ति के लिए कभी न संतुष्ट होने वाले लोभ से प्रेरित यह जगत आजकल अधिक और अधिक भौतिकवादी बनता जा रहा है। मनुष्य के मन में एक विचित्र सी शून्यता है। ऐसी स्थिति में आज के युग में धार्मिक प्रणालिकाएं अत्यंत ही अनिवार्य हैं। हमारे महान संतों ने अपने उदाहरण द्वारा संतोष, सहिष्णुता और निस्वार्थ सेवा प्रदान की है। आज के युग में उसके उदाहरण हैं प्रमुख स्वामी जी महाराज। ये दलाई लामा जी ने कहा है। पूज्य स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती जी दिव्य जीवन संघ ऋषिकेश के हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि प्रमुख स्वामी जी महाराज में मैंने अत्यंत सादगी, आचारपूर्ण विनम्रता और अहम शून्यता के दर्शन किए हैं। उनके सिर पर कितनी जिम्मेदारियां हैं, परंतु वे कितने तरोताजा लगते हैं। कारण यह है कि सर्वोपरि श्री भगवान स्वामीनारायण के प्रति वे अनन्य शरणागति का भाव रखते हैं और भगवान की दिव्य कृपा से प्राप्त हुई सेवा में निष्ठापूर्वक अपने आप को मात्र निमित्त रूप से ही मानते हैं। पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी चिन्मय मिशन के हैं। उन्होंने कहा है, आध्यात्मिक प्रगति तो उनके ही द्वारा होती है जिन महापुरुषों के पास भगवान हो। प्रमुख स्वामी जी महाराज ऐसे महापुरुष हैं, उनका प्रसंग हो जाए तो संसार से वृत्ति मिट जाती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी, जैनाचार्य तेरा पंथ, वो कहते हैं, प्रमुख स्वामी जी महाराज में मैत्री का भाव देखकर मुझे लगा कि ऐसा वातावरण समग्र देश का हो जाए तो सांप्रदायिक समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सकता है। उन्होंने सचमुच त्याग किया है, तपश्चर्या की है। आगे जैनाचार्य श्री सुशील कुमार जी जो वर्ल्ड फेलोशिप और रिलीजियन यूएस से हैं, उन्होंने ये कहा है, बुद्ध और तीर्थकर, राम और कृष्ण, कबीर और नानक आदि संतों तथा अवतारों ने भारत को संवर्धित किया है। कोई आए उसकी प्रतीक्षा है कि जो भारतीय संस्कृति के संस्कारों से हमें सिंचित करे, कौटुंबिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राजकीय स्तर पर पुष्टि दे। भगवान की कृपा से ऐसे महापुरुष हमें मिले हैं। उनका नाम है प्रमुख स्वामी जी महाराज। भारत की एकता का निर्माण करना हो तो प्रमुख स्वामी जी के नेतृत्व के नीचे एक बन सकेगा। प्रमुख स्वामी जी स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख नहीं हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख हैं। हिंदू धर्म के ही नहीं, अपितु भारतीय समाज के प्रमुख हैं। डॉक्टर रोवन विलियम्स, आर्क बिशप ऑफ
कैंटरबरी, इंग्लैंड से कहते हैं, प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन और बौद्ध में मुझे भक्तिपूर्ण सौंदर्य देखने को मिला है। भारत और विश्व भर में संवादिता स्थापित करने के लिए उनके द्वारा हो रहे अविरत कार्यों में मुझे वह सौंदर्य दिखता है। सभी का स्वागत कर उन्होंने उन्होंने प्रतिशोध लेने की वृत्ति का निषेध कर दिया है। वही उनका आत्मिक सौंदर्य है। और यही सौंदर्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के संदेश में अभिव्यक्त हुआ है। दूसरों की भलाई में हमारा भला है और दूसरों की शांति में हमारी शांति है। प्रिंस चार्ल्स, ब्रिटिश राजकुमार यूके, प्रमुख स्वामी जी महाराज की विनम्रता और जीव प्राणी मात्र के प्रति उनकी सहानुभूति मेरे हृदय में छू गई है। श्री बिल क्लिंटन, पूर्व राष्ट्रपति यूएस, वो कहते हैं, मैं जब प्रमुख स्वामी जी की आंखों में देखता हूँ, तब मैं देख सकता हूँ कि वहाँ शुद्ध भावनाएं छलक रही हैं। मैंने उनकी आंखों में देखा कि वे दूसरों को दबाकर विकसित नहीं हुए, वे दूसरों का उत्कर्ष करते हुए सफल हुए हैं। वे दूसरों को आगे आए हैं। इसी कारण वे समाज में शांति और संवादिता स्थापित कर रहे हैं। ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति हमारे देश के। वो कहते हैं, जब मैं प्रमुख स्वामी जी के सम्मुख बैठा था, तब मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि उनके व्यक्तित्व से कोई दिव्य और अत्यंत शक्तिशाली तत्व बह रहा है। उनके सामने बैठते ही सारी चिंताएं धुल जाती हैं। लोगों को वे सचमुच हृदय पूर्वक चाहते हैं, इसलिए लोगों के दुख उनके अपने दुख बन जाते हैं। उनके व्यक्तित्व की यह विशेषता मैंने स्पष्ट रूप से देखी है। श्री ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व राष्ट्रपति भारत के, वो कहते हैं, आप भारतीय संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। मैंने कई बार आपके विषय में सुना था, पढ़ा था, परंतु प्रत्यक्ष देखने से प्रभाव और अधिक पड़ा। मैं मानता हूं कि आप समाज सुधार तथा आध्यात्मिक जागृति के लिए प्रयत्न और आयोजन कर रहे हैं। बहुत कम समय में मैं देख सकता हूं कि अत्यंत बुद्धिशाली इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट तथा तत्व चिंतकों की एक फौज आपके पास है, जो आपके मार्गदर्शन में बहुत सुंदर कार्य कर रही है। आध्यात्मिक शक्ति के बिना ऐसे लोगों को किसी भी तरह आकृष्ट नहीं किया जा सकता। श्री टोनी ब्लेयर, पूर्व राष्ट्र प्रधानमंत्री यूके, मैं वो कहते हैं, मैं 10 वर्ष पहले यहाँ आया था। तब पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज से मिलने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ। मैं तब भी प्रभावित हुआ था और आज भी प्रभावित हूँ। उसका कारण है पूज्य स्वामी जी द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक अनुभूति। स्वामीनारायण भगवान की सर्व उत्कृष्ट उत्कर्ष की भावना और स्पिरिट में उनमें जीवंत रूप से देख रहा हूँ। जस्टिस श्री वाई के सब्रवाल, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, वो कहते हैं, आपने अक्षरधाम का निर्माण करके समग्र विश्व के लिए प्रेरणा धाम दिया है। अपने पुरातन इतिहास को देखकर मेरे अंतर में गौरव का भाव प्रकट हुआ है। स्वामी जी, आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखेंगी, आपको समस्त मानव जाति याद करेगी। आपने अक्षरधाम का निर्माण न किया होता तो भारतीय संस्कृति का गौरव ही मिट गया होता। श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, पूर्व उप प्रधानमंत्री जी, कहते हैं, प्राचीन काल से ही देश की महत्ता सत्पुरुषों के कारण ही बनी है। आज भारत में जो संत हैं, उनमें प्रमुख स्वामी जी महाराज का नाम और कार्य उत्तमोत्तम है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और यह बात मात्र भारत के लिए ही सीमित नहीं है, वे समग्र विश्व में विख्यात हैं। वे भारत की सात्विकता और नैतिकता के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। श्री रोनाल्ड पटेल, मुख्य संपादक, फिलाडेल्फिया एक्वायरर, संडे संस्करण, यूएसए से कहते हैं, प्रमुख स्वामी की आत्मा की पवित्रता, निर्मलता मुझे सबसे अधिक छू गई है। एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार के रूप में मैंने कई महानुभावों का इंटरव्यू लिया है, परंतु उनमें मुझे जो देखने मिला है, वो अन्य कहीं भी नहीं मिला, और वह है उनकी निर्मलता। उनके उत्तरों में कहीं भी मलिनता नहीं है, निरी पवित्रता, कहीं भी प्रसिद्धि अथवा स्वार्थ वृत्ति का भाव ही नहीं। श्री एल एच संघवी, इंग्लैंड के पूर्व भारतीय राजदूत, कहते हैं, विश्व के मानवों को प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कितना सारा दे दिया है। सचमुच वह अवर्णनीय है। उनके दर्शन से, उनके वार्तालाप में, उनके आशीर्वाद में मैंने जो प्राप्त किया है, वह शब्दातीत है। ऐसे संत शिरोमणि ऐसे संत शिरोमणि और ऋषि तुल्य संत की प्राप्ति में ही अवतारवाद की सार्थकता है। गीता में कहा है, संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में मैं अवतरित होता हूँ।
भारतवर्ष का वह सनातन सातत्य चैतन्य स्वरूप में स्वामी श्री द्वारा अवतरित हुआ है। गंगा जल समान उनका स्वभाव है। मैं जब कभी भी उनको देखता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैं गंगा जल में स्नान कर रहा हूँ। ऐसे विशुद्ध प्रबुद्ध उनका प्रदान है। जस्टिस बी जे दीवान, पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति गुजरात हाई कोर्ट, बीएपीएस संस्था के प्रमुख होते हुए भी मैंने प्रमुख स्वामी जी को सारंगपुर में धूल मिट्टी गोबर से छोटे से कमरे की लिपाई करते अपनी आंखों से देखा है। मैं संस्था का प्रमुख हूँ और मैं ऐसा काम क्यों करूं? ऐसा भाव उनके मन के किसी कोने में भी नहीं है। अहंकार का अंश उनमें कहीं भी नहीं है। सभी के जीव में भगवान को देखने देखने वाले प्रमुख स्वामी जी महाराज एक विभूति हैं। श्री डी आर कार्तिकेयन, डायरेक्टर जनरल मानव अधिकार पंच, वो कहते हैं, नए युग के साथ अजूबे का मूल्यांकन करने लगे तो सर्वप्रथम क्रम में अक्षरधाम का आएगा। यह अकल्पनीय है। प्रमुख स्वामी जी महाराज के चमत्कारों में से यह एक चमत्कार है। कोई शहंशाह ऐसा काम नहीं कर सकता, कोई सरकार भी नहीं कर सकती, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी नहीं कर सकती। विश्व भर की सरकारों को और संस्थाओं को यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर आर चिदम्बरम, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष, कहते हैं, प्रमुख स्वामी इस देश के महान आध्यात्मिक नेता हैं। मैं उनसे कई बार मिला हूँ और हर बार मुझे विशेष शांति का अनुभव हुआ है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति में, जिनके साथ समय व्यतीत करने से आपका जीवन उदात्त बनता है, हृदय में परम शांति का अनुभव होता है। स्वामी श्री की उपस्थिति ही अद्भुत प्रभाव डालती है। आश्चर्य होता है कि इतना अद्भुत कार्य अपने सारे अनुयायियों से वे कैसे करा लेते हैं। उनसे मिलना मेरे लिए एक दिव्य अनुभव है। स्वर्गीय श्री नानी पालखीवाला, प्रसिद्ध धारा शास्त्री, कहते हैं, चरित्रवान समाज निर्माण करना ही राष्ट्र के लिए बुनियादी आवश्यकता है और यह कार्य अक्षर पुरुषोत्तम संस्था अर्थात प्रमुख स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। प्रजा का चरित्र ऊपर उठाना ही उनका प्रयत्न है और उसमें भी विशेष रूप से जब युवकों के चरित्र को विकसित करने में वे प्रयासरत हैं। इसी कार्य को मैं राष्ट्र निर्माण का कार्य कहता हूँ। आप जब युवकों के चरित्र का निर्माण करते हैं तब वह एक महान घटना बन जाती है। श्री सुदर्शन बिरला, उद्योगपति बिरला इंडस्ट्रीज, कहते हैं, प्रमुख स्वामी जी महाराज अर्थात साक्षात दिव्यता। श्री रामकृष्ण बजाज, उद्योगपति बजाज उद्योग समूह, कहते हैं, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने धर्म के उपरांत समाज सेवा का कार्य भी वर्षों तक किया है। उन्होंने जो कार्य किया है उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। इस समाज सेवा से युक्त आध्यात्मिक आंदोलन के लिए प्रमुख स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। तो ये सारे प्रसंग प्रमुख स्वामी जी महाराज के बारे में जो बड़े-बड़े लोगों ने कहे हैं, उनके वक्तव्य थे, जो हम सुन रहे थे। तो आज के प्रमुख प्रसंग में बस इतना ही लेते हैं।